बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण ले लो खबर अब हमारी, कृष्ण ले लो खबर अब हमारी। दास आए शरण में तुम्हारी, कृष्ण ले लो खबर अब हमारी। दास आए शरण में तुम्हारी। अब जाती है लाज हमारी, अब जाती है लाज हमारी। कृष्ण ले लो खबर अब हमारी। दास आए हैं शरण तुम्हारी। सब कहते कहीं ना मुरारी, सब कहते कहीं ना मुरारी। घर होते तो सुनते तुम्हारी, गब होते घर होते तो सुनते तुम्हारी। सब कहते कहीं ना मुरारी, घर होते तो सुनते तुम्हारी। ताना मारे सभी संसारी, ताना मारे सभी संसारी। कृष्ण ले लो खबर अब हमारी। दास आए शरण में तुम्हारी। अब तेरे बिना ना है कोई, अब तेरे बिना ना है कोई। कृष्ण आओ तुम्हारी जय होई, कृष्ण आओ तुम्हारी जय होई। राम कृष्णदास राम कृष्णदास शरण तुम्हारी, राम कृष्णदास शरण तुम्हारी। कृष्ण ले लो खबर अब हमारी। दास आए शरण में तुम्हारी। क्षमा मांगे क्षमा करने वालों, क्षमा मांगे क्षमा करने वालों। दास करते बिने अपना लो, दास करते बिने अपना लो। दास अपना लिए क्या मुरारी, दास अपना लिए क्या मुरारी। कृष्ण ले लो खबर अब हमारी। दास आए शरण में तुम्हारी। अब जाती है लाज हमारी। कृष्ण ले लो खबर अब हमारी, कृष्ण ले लो खबर अब हमारी। सभी प्रेमी प्रेम से भगवान की संकीर्तन बोलें। कृष्ण हरि हरि कृष्ण हरि हरि, 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 कृष्ण हरि हरि कृष्ण हरि हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। सभी प्रेमी समझ लो, जब तक कर्म किया हुआ आपका है, चाहे कितना भी समय हो जाए, कितना भी समय हो जाए, लेकिन जैसा तुम्हारा कर्म किया हुआ है, कर्म का भोग भी आपका ही है। जब तक कर्म आपका है तब तक कर्म के फल का भोग आपका है। जैसे हमारा मकान है, हमारी ज़मीन है,
जब तक हमने अपने को, अपने मकान को बेचा नहीं है, अपनी ज़मीन को बेचा नहीं है, तो वो मकान लेने और बेच दिया। अगर हमने अपनी ज़मीन बेच दी, अपने मकान बेच दिया, तो वो ज़मीन मकान अब लेने वाले का हो गया, आपका उसमें क्या रह गया। ऐसे ही ज़मीन या अन्य सामान कोई भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ जब तक आपकी है तब तक उसका आपका ही फ़ायदा उठाएंगे, और जब वो आपकी नहीं है तो आप उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही जब तक किया हुआ कर्म, शुभ अच्छे बुरे कर्म आपके किए हुए हैं, इनसे आपका संबंध है, इनसे आपका मतलब है, तो ये संबंध तुम्हारे कर्म भोग बनकर तुमको भोगना पड़ेंगे। गुरु से ज्ञान नहीं लिया, गुरु हमने बनाए नहीं, गुरु के गुरु बने रहे, इसकी हमने कोई उपाय ही नहीं किया। जब उपाय नहीं करेंगे कोई भी कर्म का, तो कर्म हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमारा है। तो कर्म हमारा है तो भोग भी हमारा है। प्रभु किसी काले दंड मुँह देकर नहीं देते, जाति देकर नहीं देते, क्या उसके कर्म के अनुसार से फल देते। जिसके जैसे कर्म हैं उसको वैसे ही फल प्राप्त होंगे। ये नहीं कोई किसी को 4-6 बच्चे, किसी का एक भी नहीं, किसी के 4-6 बच्चों में से चारों हैं और किसी एक वाले बच्चे का ये ख़त्म हो गया। तो ये क्या है, जिसके जैसे कर्म हैं। हमारे आपके विचार में 4-6 बच्चे वाले का ये ख़त्म हो जाए, एक वाले का नहीं होता, उसका घर बेकार हो गया। लेकिन हमारे आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा। क्यों? कर्म के हिसाब से प्रभु ने रचना की है, उसके जीवन इतना ही था, उसके कर्म का भोग इतना ही था, इसलिए एक वाले का ख़त्म हो गया, 4 वाले के बरकरार। तो ये हमारे हिसाब से है, हमको बुरा लग रहा है, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने एक आधार बना दिया, एक नियम बना दिया, मर्यादा बना दी, कर्म की मर्यादा बना दी कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। कर्म प्रधान विश्व करे राका, जो जसु कीन तासु फल चाका। अर्थात जिसने जैसे जो कर्म किए हैं उसका वैसा ही फल मिलेगा। जैसे हमारा किसी से मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा में जज हमारे किसी की जाति देखकर, किसी का रूप देखकर, किसी की कोई संपत्ति देखकर, किसी की कोई परिवार देखकर दंड नहीं देता, हमारे आपके कर्मों के हिसाब से दंड देता है। जब तक उसकी समझ में सत्य नहीं आ जाएगा, कितना भी समय हो जाए, 2-4 साल हो जाए, 10-5 साल हो जाए, जब तक उसकी समझ में जजमेंट सही नहीं आ जाएगा कि इसका खास राज क्या है, तब तक वो केस को चलाता ही रहेगा। जब उसकी समझ में केस का जजमेंट आ जाएगा तो फिर वो धारा देखेगा कि इसके कर्म करने का कौन सी धारा में आ रहे हैं, तो उस धारा को देखेगा, उस धारा में क्या नियम है, उस धारा में कितने समय तक की जेल है, किसी की धारा में जन्म कैद है, किसी को उस धारा में फांसी सजा है, किसी को उस धारा में थोड़े समय की सजा है। तो ऐसे ही जब धारा में देखेगा तब उसको दंड देगा, ये नहीं किसी को वैसे ही दंड दे दे। ऐसे हमारा परमात्मा हमारे कर्म देखकर दंड देता है, हमारे कर्म देखकर न्याय करता है, ये नहीं किसी के कर्म ना देखे वैसे ही किसी को दे। मनुष्य की योनि से सारी योनियाँ प्राप्त होती हैं। 184 में जितनी योनियाँ हैं वो सब की आधारशिला हमारी मनुष्य योनि है। मनुष्य की योनि से कर्म का बंधन है और मनुष्य योनि से कर्म का मोक्ष प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति भक्ति के द्वारा। तो सबकी आधारशिला मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में किए हुए कर्म को हम 184 योनि में भोगना पड़ते हैं। हर किसी को अपने अपने, हमारी जैसे कोई जाति है तो वो जाति हमारी आज है, इससे पहले हमारी वो जाति नहीं थी, इसके बाद हमारी ये जाति नहीं रहेगी, इससे पहले हमारे ये परिवार के लोग सब नहीं थे, इससे आगे हमारे ये सब आगे नहीं रहेंगे। सब बदलते रहते हैं, सब परिवर्तनशील है।
कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। तो जब सबके एक से कर्म नहीं है तो सबका एक सा भाग कैसा हो जाएगा। तो कर्म आपका जब तक है तब तक आपका भोग है। प्राणी कर्म अकेले में करता है तो उसका भोग भी अकेले में होता है। वो ऐसा सोच के करता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ कोई देख ही नहीं रहा है। अरे कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहा है। भगवान से हम किसी सूरत में अपने कर्म को नहीं छिपा सकते, क्योंकि वो तो हमारे जीवात्मा बनकर हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। दूसरा, सत्य का कोई काम हो, असत्य का कोई काम हो, तो सत्य समय निर्णय जो है, लेट आएगा देर में आएगा, लेकिन सत्य उजागर जरूर होगा। ये नहीं हम जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म पता ही नहीं चलेगा किसी को, आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, लेकिन सत्य उजागर करेगा। ये ड्यूटी सत्य की है, नहीं तो सत्य का महती क्या रह गया। सत्य सत्य को उजागर करेगा। झूठ केवल परेशान कर सकता है कुछ समय के लिए, और झूठी तो सत्य को उजागर कर रहा है। तो इसलिए हम जो कर्म करें वो सोच समझ कर ये करें कि हम अपने कर्म को ही हमको भोगना पड़ेगा। जब तक हमारा कर्म किया हुआ हमारा है तब तक भोग भी हमारा है। और जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाए और गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए, तो वो कर्म को अपना सच्चे दिल से अगर हम शुभाशुभ कर्म को प्रभु के अर्पण कर देते हैं अगर, तो हमारे वो कर्म का भोग हमको प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु हम स्वयं बने रहते हैं। गुरु को पहले तो ये लय नहीं आती, और किसी को आती है तो शिष्य उसका पालन नहीं करते। शिष्य अहंकार में रहते हैं तो वो उसका पालन नहीं करेंगे तो उनको लाभ कैसे हो जाएगा, अर्थात नहीं हो सकता। तो हम जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तब तक गुरुदेव तत्व का ज्ञान नहीं देंगे, कर्म से छूटने का ज्ञान नहीं देंगे, और हम लग 84 योनि भोगते ही रहेंगे। शुभ कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, और शुभ कर्म का फल भोग कर हमको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो कर्म जब तक हमारा है उतने समय तक हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, गलत हमारा कर्म है तो उतने समय तक हमें नरक प्राप्त होगा, और उतने समय तक हमें और लग 84 योनि भोगना पड़ेगी, और सारी लग 84 का चक्कर घूमकर तब दोबारा फिर मनुष्य योनि मिलेगी। तो ये भी कल परतंत्र बहुत बहुत समय तक व्यक्ति भोगता ही रहता है। तो ऐसे भाव से सभी प्रेमी सत्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और सबका सम्मान करो, प्रभु का स्मरण करो, और किसी को सताओ लजाओ मत, और प्रभु का भजन करो। बोलिए वृंदावन।